चार उंगलियों की ताकत एक तरफ, एक अंगूठी की कुवत एक तरफ। और आप देखें कि अंगूठा ही लगाया जाता है, उंगली नहीं लगाई जाती स्टैम्प पे निशानी के तौर। इस अंगूठी का हमारे जिस्म के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। मेरे बेटे का गला का मसला था, उसके टॉन्सिल्स में पीप पड़ गई थी, ऑपरेशन फौरी जरूरी था। कहा चंद दिन में मेरा बेटा ठीक हो गया। आज आपको एक ऐसा टोटका और बहुत अनोखा टोटका बताता हूँ। यकीन जानिए, मैं नहीं कहता कहीं नहीं सोचा होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन शायद आपको ये बात बहुत कम मिली हो। देखिए, हमारे जिस्म में हाथ की कितनी हैसियत है और फिर हाथ में अंगूठी की कितनी ताकत है। ये उन लोगों से पूछें जिनको हादसाती तौर पे उनके अंगूठे कट जाते हैं। पहले बतौर सजा नवाब, बादशाह, राजे, महाराजे या पुरानी तारीख में बतौर सजा अंगूठा काट दिया जाता, और जिसका अंगूठा कट जाता है उसका आधा हाथ माजूर हो जाता है, उसका जिस्म माजूर हो जाता है। चार उंगलियों की ताकत एक तरफ, एक अंगूठी की कुवत एक तरफ। और आप देखें कि अंगूठा ही लगाया जाता है, उंगली नहीं लगाई जाती स्टैम्प पे निशानी के तौर। इस अंगूठी का हमारे जिस्म के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। जहां ये हाथ की कुवत है, जहां ये जिस्म की ताकत है, जहां ये आसाब की कुवत है, वहां इसका अगर हमें इस मशीन के अंदर के पुर्जों की समझ आ जाए, मैं अंगूठे को एक मशीन कहता हूं, अगर इसके पुर्जों की समझ आ जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी तकलीफें हमसे दूर हो सकती हैं। आए आज हम इस अंगूठे कुछ राज खोलते हैं, और ऐसे ऐसे राज जो बहुत पोशीदा है। हमारी तिब की किताबों में, हमारी हिंदी तिब की किताबों में, यूनानी किताबों में, पुरानी हजारों सालों तारीखों में इस अंगूठे के राज छुपे हुए हैं। मैं चंद राज आपको इस अंगूठे के बताता हूं। कभी भी अगर आपका गला खराब है, आवाज बंद है, टॉन्सिल्स हो गए हैं और डॉक्टर कहते हैं इसका ऑपरेशन लाजिम है, ऑपरेशन जरूरी है, या यह है कि इतने कि पीप आ रही है और गला बिल्कुल आपका सूजा हुआ है, उसमें वरम है, दो चीजें ऐसी हैं जिनको ऊपर से काटो तो खत्म हो जाती, एक इंसान एक खजूर। सारे दरख्त ऊपर से काट दो, शाखें निकल आती हैं, खजूर को ऊपर से काटो मर जाती। इंसान को जहां से काटो नहीं मरता, ऊपर से काट दो इंसान मर जाता। ये जो जिंदगी है, गर्दन के ऊपर की जिंदगी, इसमें आंखें हैं, कान हैं, दिमाग है, आसाब है, पट्टे हैं, हमारी बोल हैं, हमारी सोचें हैं, हमारी नजरें हैं, हमारे दिमागी जिस्मानी, ये सारी कुव्वतें, ये सारी की सारी चीजें, ये जो कुछ भी है, इसका इस अंगूठे से बड़ा ताल्लुक है। हमारी पूरी दुनिया में इस वक्त हाथ को दबाने और जिस्म की मालिश करने और जिस्म के पॉइंट को दबा के, मुख्तलिफ हिस्सों को दबा के उसका इलाज या रिवाज बढ़ रहा है। कोई इसको क्या नाम देता है, कोई इसको रिफ्लेक्सोलॉजी देता है, कोई क्या, ये बहुत निजाम बढ़ रहा है और इसके बहुत ज्यादा फवायद। और ये आज का नहीं है, ये सदियों पुराने, हजारों साल पुराने ये राज भी हैं और इलाज भी हैं जो इंसानों ने छोड़ दिए। और इंसान रंग बिरंगी गोलियां और दवाओं के ऊपर टूट पड़ा, दो चीजों पे टूट पड़ा, रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियां और दवाएं। उधर खाने खाता है, फिर गोलियां खाता है। इसलिए अक्सर मैंने देखा है कि रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियों की दवाओं की दुकानें सोनो करीब करीब होती हैं। आप इस अंगूठे के राज को समझें। अगर आप सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, आंखें, नजरें, दिमाग रोशन, आसाब, और आप गले के मरीज हैं, या आप में से कोई ऐसा बंदा जो गले का मरीज है और गले की कोई मर्ज है, आवाज बैठ गई है, आवाज में खरखराहट है, गला काम नहीं कर रहा, गला सूज गया है, या इस गर्दन में दर्द है, ऐसे करने से, हिलाने से दर्द है, और यह गर्दन के दर्द की व कमजोरी की वजह से कॉलर लगाया हुआ है, आसाब खिंचे हुए हैं, पट्टे हर वक्त तनाव का शिकार रहते, आप चंद हैं, मेरी थोड़ी सी बात मान लीजिए। आप दवाई नहीं छोड़ना चाहते, मैं इसरार नहीं करूंगा, या जैतून का तेल आप मालिश करके लगाएं तो सही, खूब मालिश कीजिए, और जब गर्म हो जाए उसके बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे को आप पट्टी बांध के और इसके बाद आप लेट जाइए। ये जिंदगी के छोटे छोटे टोटके होते हैं जिन्हें हम फरामोश कर बैठते हैं, भूल बैठते हैं, और ये इंसान को पिछली यादें ऐसी दिलाते हैं कि इंसान की जिंदा तहरीक और जिंदा जिंदगी फिर लौट आती है। ये अब तक किताबों में है, ये अब तक सीने में है, ये अब तक तजर्बात में है, चंद लोग जानते हैं। मेरी कोशिश होती है कि ये पूरी उम्मत को, पूरे आलम को, पूरी इंसानियत को, हर मजहब, हर फिरके के लिए आसानियां हों, राहतें हों, खुशियां हों, खुशहालियां हों, और उनके लिए ये टोटके आम करो।
छपते हैं अपनी मैगजीन में, लोग लेते हैं बहुत कम लोग, लेकिन जिस चीज को मैं वाज़ेह करूं और बहुत ज्यादा वजाहत करूं उससे फायदा ज्यादा होता है। आप ये कभी भी इसको न छोड़िए। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी सेहतमंद रहे, आंखें रोशन रहें, उनमें चमक बाकी रहे, फिर अंगूठे की खिदमत करें। आप चाहते हैं आवाज की खनक रहे 100 साल की उम्र के बाद तक की, और आवाज साफ रहे, इस अंगूठे की खिदमत करें। आप चाहते हैं कि आपके कान सही सुनाई दें और आपके कान साफ सुथरे हों और आपके कानों के लिए ना किसी मशीन की जरूरत पड़े और ना किसी हाथ के सहारे और आसरे की जरूरत पड़े, आप इस अंगूठे की खिदमत कीजिए। आप चाहते हैं कि बाज वक्त आपको बार बार ना खंकारना पड़े, न करना पड़े और आपका गला साफ रहे, अंगूठे की खिदमत कीजिए। अगर आप इसकी 10 मिनट खिदमत कर लें और आपका जिस्म सेहत और तंदुरुस्ती बहाल रहे, आसाब मजबूत रहें, तबीयतें निशात और बिल्कुल चुस्त रहें, कौन सा घाटा है। अब ऐसा करें कि इस अंगूठे को जैतून का तेल लगा लें, और अगर आपके पास कलवंजी का तेल है तो बहुत ही बेहतर है। इसकी मालिश करें, ये देखिए ऐसे मालिश करें, ऐसे मालिश करें और खूब मालिश करें। इतना मालिश करें, इतनी करें कि आपका अंगूठा इतना गर्म हो जाए तेल के साथ, इतना गर्म हो जाए कि आपका हाथ, एक हाथ दूसरे हाथ को बर्दाश्त न करे। हल्की हल्की मालिश करते रहें। अब देखिए मैंने चंद लम्हे मालिश की है तो मेरा अंगूठा बिल्कुल गर्म हो गया, बहुत गर्म हो गया। उसके बाद इस पे कोई पट्टी बांध दीजिए। एक टोटका तो यह है, एक टोटका यह है कि आप सिर्फ अंगूठे को ऐसे गर्म करें और गर्म करते करते आप सर्जिकल टेप ले लें या कागज की टेप ले लें, उसको थोड़ा सा चिपकाएंगे तो कलवंजी के दाने उस पर चिपक जाएंगे। आप कलवंजी के दाने ऊपर बांध लें। मुझे याद है कि मैं यहां जा रहा था, सियालकोट की नई मोटरवे बनी है सियालकोट जाने के लिए, मैं गुजर रहा था तो मैंने एक साहब से रास्ता पूछा गाड़ी में। एक साहब देख के मुझे कहने लगे, आप अबकरी वाले हैं? हाँ। कहा, आपका एक टोटका छपा था कि अगर बाएं हाथ की अंगूठे की मालिश करें और उसके ऊपर कलवंजी के दाने रात को बांध दें, टेप की शक्ल में बांध के सो जाएं तो उसका गला ठीक हो जाता है। मेरे बेटे का गला का मसला था, उसके टॉन्सिल्स में पीप पड़ गई थी, पस पड़ गई थी और उसके लिए ऑपरेशन फौरी जरूरी था, और उसका दिमाग, आंखें, नजर, आसाब कमजोर थे। मैंने उसके लिए यही कुछ किया और बहुत ज्यादा उसको गर्म करके रात को कागज की टेप बांध के कलवंजी उसके अंगूठे पे बांध के, कहा चंद दिन में मेरा बेटा ठीक हो गया। मुझे इतनी दुआएं दे रहा था और बार बार कहने लगा मेरा घर करीब है, चलें खाएं पिए। मैंने कहा मैं तो सफर में हूं, मैं नहीं जा सकता। लेकिन उसका जी था कि आपने मुझे इतने बड़े ऑपरेशन से बचाया और इतने बड़े हादसे से बचाया, और आप मेरे कितने जो है मोहसिन हैं। छोटा सा टोटका है। मैंने आपको दोनों टोटकों के आसान तरकीबें बताई हैं। एक तरकीब फिर सुन लीजिए, कलवंजी का तेल है या जैतून का तेल है, इसकी खूब मालिश कीजिए, खूब मालिश कीजिए। इतना मालिश करें, इतना करें कि ये बिल्कुल गर्म ना हो, गर्मा गर्म हो जाए। उसके बाद इस पर पट्टी बांध दीजिए ताकि ठंडा ना हो। आप सुबह उठ के मामूल के मुताबिक हाथ धो लें। अब चंद दिनों के बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे की मालिश का आप कमाल देखेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। जिन्नात का जादू जब बढ़ा, उनका सिहर बढ़ा और उनका फसाद बढ़ा, अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने आदम को जमीन पर भेजा, और जब अंबिया का अल्लाह पाक ने इख्तिताम किया, अब नबूवत का सिलसिला खत्म, तो आखिरी नबी के तौर पे हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इंतखाब किया। नबूवत के बाद जो चीज मेरे हजूर छोड़ कर गए वो एक रब का कलाम है, एक अपना फरमान है। रब का कलाम सारा कुरान है और हजूर का फरमान सारी अहादीस है। और जो सारे कुरान में है, जो सारे कुरान में है वो सारा सूरत फातिहा में है, और जो सूरत फातिहा में है वो सारा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में है। जब बंदा सूरत फातिहा पढ़ता है, जब बंदा सूरत फातिहा पढ़ता है
फरमाया पूरे आसमानों में और अर्शों में गूंज उठती है। और जब सूरत फातिहा नाजिल हुई थी, शैतान ने अपने सर पे मिट्टी और राख डाली थी। ये क्या नाजिल हो गया? सूरत फातिहा सबा मसानी 7 आयतें हैं और 7 आसमान हैं और अर्श तक अल्लाह का निजाम है। जब बंदा सूरत फातिहा पढ़ता है, 7 अर्शों के निजाम और 7 निजाम के ऊपर अल्लाह की रहमत जो होती है, जो नूर होता है, जो बरकतें हैं, जो खैरें हैं, जो अताएं और सआदतें हैं, और सूरत फातिहा पढ़ने वाले के बर्तन में, झोली में वो सारी जमा होती हैं, ऊपर आती हैं, फिर उसकी जमा होती हैं। जितनी भी कायनात में नूर है, 7 आसमानों में नूर है, खैरें हैं, रहमतें हैं, बरकतें हैं। वो नूर, खैरें और रहमतें, बरकतें जिससे लोगों को रोटी मिलती है, रिस्क मिलता है, लोग आफतों और बलाओं से बचते हैं, लोग मुसीबतों से बचते हैं, लोग नाकामियों से बचते हैं और इंसानियत परेशानियों से बचती है। वो रहमतें और करम और अता और फैज जिसकी वजह से अल्लाह पाक मखलूक को रिस्क देता है, बेजुबानों को रिस्क देता है। गार के अंदर एक सांप है या बिल के अंदर एक कीड़ा है, अल्लाह उसको देता है। वो उसकी रहमत है जो मखलूक को मिलता है, और इंसानों और जिन्नों को जो मिलता है उसकी रहमत की वजह से, बावजूद नाफरमानी के। ये सारा नूर ही है जिसकी वजह से मिलता है। जब बंदा सूरत फातिहा पढ़ता है, ये सारा नूर जमा होता है और अल्लाह उसकी बंदे की झोली में डाल देता है। सूरत फातिहा पढ़ने वाला, सूरत फातिहा शिफा है, सूरत फातिहा नूर है, सूरत फातिहा अता है, सूरत फातिहा रहमत है, सूरत फातिहा बरकत है, सूरत फातिहा नस्लों के रिज़्क़ का जरिया है, सूरत फातिहा तवंगरी और मालदार होने का जरिया है, और सूरत फातिहा अनदेखे वारों को रोकने का जरिया है। वो जादू के वार हैं, वो जिन्नात के वार हैं, वो खंजर के वार हैं, वो गोली के वार हैं, वो तलवार के वार हैं, वो हसद कीने के वार हैं, वो बुग़्ज़ नफरत के वार हैं। सूरत फातिहा इन वारों को रोकने का जरिया है। ये चारों तरफ से इंसान को घेर लेती है। इसके 7 आयतें हैं और इंसान को 6 सिमतों से नुकसान का खतरा होता है। दाएं, बाएं, आगे, पीछे 4 सिमतें, ऊपर नीचे 6 सिमतें। एक सिमत और है, वो है अनदेखी। अनदेखी है, ये सिमतें देखी हुई हैं। आपको दाएं सिमत का एहसास होता है, बाएं का एहसास होता है। बोले बोले तो सही, बोलेंगे तो कोई आंख भी खुल जाएगी। होता है एहसास, दाएं बाएं एहसास होता है। अच्छा, ऊपर की सिमत का एहसास होता है, ये ऊपर है। कभी आप नीचे को ऊपर नहीं कहते, ऊपर को नीचे नहीं कहते, एहसास होता है। एक ऐसी सिमत है जहां से या रहमत आ सकती है या अजाब आ सकती है। वो अनदेखा निजाम है। वो 7वां सिमत वो है जो अनदेखा निजाम है, जो हमारी समझ से बालातर है, हमारी अक्ल और शऊर से बालातर है। वो अनदेखा निजाम है। सूरत फातिहा की 7 आयतें हैं और 7 राहें हैं जहां से अजाब भी आ सकता है, बला भी, वबा भी, मुसीबत भी, कहत भी, मर्ज भी, जिल्लत भी, इल्लत भी, किल्लत भी। अल्लाह पाक का निजाम है। जब सूरत फातिहा बंदा पढ़ता है, ये 7 के 7 रास्ते उसके लिए मुआफिक बन जाते हैं। अगर मुखालिफ भी हैं तो क्या बन जाते हैं? मुआफिक बन जाते हैं। उसके लिए खैर का जरिया बन जाते हैं, बरकत और आफियत का जरिया बन जाते हैं। खैर और बरकत आफियत का। कितने औलिया की जिंदगी में यह बात उनके वाकयात में मौजूद है, उनके तजर्बात में मौजूद है। उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ी, लाखों पढ़ी, हजारों पढ़ी, करोड़ों पढ़ी, और सूरत फातिहा के जरिए अल्लाह से जो मनवाते गए मिलता गया, मांगते गए, मनवाते गए और मिलता गया। जो भी चाहा मिला, जो भी चाहा। अनअमता अलैहिम, क्यों यही लफ्ज है अनअमता, बस
इनामात अता फरमा, जो तेरे खजाने में मौजूद है मुझे वो इनामात चाहिए। तो बंदा कौन से इनाम चाहता है? मौला रिस्क का इनाम, सेहत का इनाम, बरकत का इनाम, तवंगरी का इनाम, औलाद बेटों और नेमतों, आंखों की ठंडक का इनाम, बड़ा घर, बड़ी सवारी, बड़ी उम्र, इसका इनाम, आफात बलियात रुक जाएं, आफियत आ जाए, ये भी इनाम है। तेरी रहमत मुतवज्जे रहे, ये भी इनाम है। तेरी आताएं, तेरी शफकतें, तेरी मेहरबानियां, ये भी इनाम है। खात्मा ईमान, ये भी इनाम है। कमली वाले का दीदार, ये भी इनाम है। आले रसूल, असहाब रसूल की मोहब्बत हो, ये भी इनाम है। उनकी इनायात और अता हो, ये भी ईमान है। तेरे नेक बंदे, सालिहीन, मुखलिसीन, सादिकीन, मुहसिनीन, ये उनके साथ मोहब्बत भी हो, निस्बत हो, ये भी इनाम है। कायनात की जितनी नेमतें तेरे खजाने में हैं वो भी इनाम है। जो मेरे लिखने में है वो भी इनाम है। जो मेरे सोचने में है वो भी इनाम है। जो मुझे पता नहीं और तेरे पास इनामात के दरिया और समंदर हैं वो भी इनाम है। अनामत अलैहिम, मुझे वो सारी नेमतें चाहिए। गैरिल मगजूब, और तेरे गजब का कोई एक जर्रा आद पे हुआ, समूद पे हुआ, कौमों पे आया जल्जलों की शक्ल में, शक्लों बदलने की शक्ल में, वो किरादतन खासिन, हो जाओ जलील बंदर। मौला ये सिर इतनी गजब के रास्ते हैं, आंधियां, हवाएं, तूफान, आफात, बलियात, कभी टिड्डियों की शक्ल में, कभी खून बन जाने की शक्ल में, कभी जुओं की शक्ल में। ऐसा ही आका जितने भी हैं ये तेरे गजब के रास्ते, बीमारियां, वबाएं, तकलीफें, जालिम बादशाह दुश्मन की शक्ल में, जादू जिन्नात की शक्ल में, आफात बलियात की शक्ल में। ऐसा ही आका मैं इनसे तेरी पनाह चाहता हूं। हकीकतन सूरत फातिहा इनाम के रास्ते, सारे मिलने के रास्ते दे के और सारे छीनने के रास्ते, लफ्ज पे गौर कीजिएगा, लफ्ज पे तवज्जो कीजिएगा। मिलने के सारे रास्ते और छीनने के सारे रास्ते, मिलने के सारे रास्ते खुल जाते हैं और छीनने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। छीनने के सारे रास्ते, ये गजब से मुराद छिन गया, गजब नेमत छिन गई, अता छिन गई, रहमत छिन गई, औलाद छिन गई, रिस्क छिन गया, इज्जत छिन गई, सेहत छिन गई, बसारत छिन गई, गुर्दा जिगर छिन गया, दिल की तकलीफ दिल छिन गया, हालात मेरी जिंदगी में, गर्दिश अय्याम मेरी जिंदगी से, सुख सुकून चैन राहत, ये सब छिनना, ये सब छिनना ये गजब है, और सब मिलना ये नेमत है। अय्याम बीज में जो सारी रात सूरत फातिहा पढ़ रहा है वो इनामात के दरवाजे खुलवा रहा है उसकी शान करीमी से, वो इनामात के दरवाजे खुलवा रहा है उसकी अताओं से, वो इनामात के दरवाजे खुला रहा है उसकी बरकत से और खजाने से। वो इनामात जिस पे हो जाए, फिर फकीर को गनी कर दे, उसको बादशाह कर दे, उसके इनामात हैं और उसकी अताएं हैं। इसलिए अल्लाह का निजाम है, वो नफिल पढ़ें, वो सुन्नतें पढ़ें, वो फर्ज पढ़ें, वो वाजिब पढ़ें, सुन्नत गैर मौकदा पढ़ें, मौकदा पढ़ें, वो तहज्जुद पढ़ें, इशराक पढ़ें, चाश पढ़ें, अवाबीन पढ़ें, सलातुल हाजत पढ़ें, सलातुल तौबा पढ़ें, नमाज कसूफ पढ़ें, नमाज खसूफ पढ़ें, वो ईदैन पढ़ें। सूरत फातिहा हर रकत का हिस्सा है। सूरत फातिहा हर रकत का हिस्सा है, हिस्सा है। उसमें इनामात उसने रखे हुए हैं। और सूरत फातिहा में 3 चीजें रखी हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले हिदायत रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हिदायत रखी है अल्लाह ने। सूरत फातिहा पढ़ने वाला गुमराह नहीं होगा। मेरे आका का फरमान है, गौर से सुनना। सुबह होगी बंदा ईमान वाला होगा, शाम होगी ईमान छिन जाएगा और उसका ईमान खत्म हो जाएगा। सूरत फातिहा में हिदायत रखी है।
सूरत फातिहा में अनामत नेमतें रखी हैं और सूरत फातिहा में छीनने से हिफाजत रखी है, जिसको गजब कहा है। छीनने से हिफाजत, जो दिया है मैं नहीं छीनूंगा और इनामात की मजीद बारिश कर दूंगा। बोल और क्या मांगता है? मेरी सूरत फातिहा पढ़ के तूने मेरी रहमत को इतना मुतवज्जह कर लिया, मेरी अताओं को इतना मुतवज्जह कर लिया, मेरे फजल को इतना करीब कर लिया। बहुत बड़ा तोहफा है। आखिर क्यों हर रकत में इसको शामिल किया? आखिर क्यों हर लफ्ज में इसको शामिल किया? आखिर क्यों हर निजाम में इसको शामिल किया? सूरत फातिहा कब्र वालों के लिए भी राहत है, हशर वालों के लिए भी राहत है, मीजान में भी ताकत है, आमाल में भी कुव्वत है। सूरत फातिहा अय्याम 20 में और आज के फर्ज रोजों में रात के सूरत फातिहा पढ़ने वालों और हर नमाज में सूरत फातिहा पढ़ने वालों और सूरत फातिहा से मोहब्बत करने वालों, खुशखबरी के ये पैगाम है, ये मोहब्बतों के पैगाम है, ये इनामात की बारिश है, ये अताओं की बारिश है। सूरत फातिहा अपने मिजाजों में, अपनी तबीयतों में सोच के बैठे कि अल्लाह ने कहां पहुंचा दिया। इस तस्बीह खाने ने कौन कौन सी सौगातें दे दी। रोज तस्बीह खाने में रूहानियत की नई डिशें होती हैं, रूहानियत के नए दस्तरखान होते हैं, रूहानियत के नए खवान होते हैं, रूहानियत की नई चीजें और नई नेमतें और नए जायके और नई चाशनी होती है। तस्बीह खाने के दस्तरखान पे ये दस्तरखान का एक नया जायका मिला है, एक अनोखी डिश मिली है 3 रातों की। आए तो वैसे हैं, आए तो वैसे हैं। एक बाबा जी थे, शोर कर रहे थे, लोगों मेरी बर्फ ले लो, लोगों मेरी बर्फ ले लो वरना ये घुल जाएगी, अगर ले लोगे तो मेरी जेब में पैसे आ जाएंगे। ये उम्र जिसे तुम समझे हो ये हरदम तन को चुनती है, ये उम्र जिसे तुम समझे हो ये हरदम तन को चुनती है। जिस लकड़ी के बल बैठे हो दिन रात ये लकड़ी घूमती है। तुम गठड़ी बांधो कपड़े की और देख अजल सर धुनती है, और मौत कफन के कपड़े का यहाँ ताना बाना बुनती है। तन सूखा कुबड़ी पीठ हुई, घोड़े पे जीन धरो बाबा, अब मौत नकारा बाज चुका, चलने की फिक्र करो बाबा। कल बाप की खातिर रोते थे, अब अपनी खातिर रो बाबा। कुछ बुन करो, कुछ बान करो, कोई हलवा पूड़ी दान करो, कुछ खासा लड्डू बंटवाओ, अब अपना फिक्र करो बाबा। तो अपना निजाम चला रहे हैं सूरत फातिहा के जरिए। इस सूरत फातिहा के जरिए जिंदगी की तरतीब चला रहे हैं और अल्लाह से मनवा रहे हैं। मनवार यही रातों को सूरत फातिहा, यही जो सारा दिन तस्बीह खाने में अमाल तस्बीह खाना आपको करवा रहा है, मिन्नत कर करके यही करके गए थे, यही करके गए थे। आज उनकी नस्लें दरबारों के मुजावरों के नाम पे, गद्दी नशीनों के नाम पे, पीरों के नाम पे, शहजादों के नाम पे, साहबजादों के नाम पे आज उनकी नस्लें खा रही हैं। बड़े यही अमाल ही तो करके गए थे जिन अमाल पे अल्लाह ने कहा था मैंने नस्लों को पालने के वादे किए हैं। वादे हैं नस्लों को पालने के। आप तो वो नस्लों पे एहसान कर रहे हैं। आपकी कब्रों को आके आपके औलादें और नस्लें कहेंगी अल्लाह आपका भला करे। क्या मनवा गए थे? दुनिया क्राइसिस हालात और बंदिशों और तकलीफों और मुश्किलात और महंगाइयों के उरूज और तूफान में है, हमें कोई नहीं हुआ। क्यों? हमारे इसलिए आप बरकतों के दरवाजे खुलवा गए, बरकतों के दरवाजे खुलवा गए थे। सूरत फातिहा और सूरत फातिहा के राज और सूरत फातिहा से अर्श के खुलते दरवाजे और सूरत फातिहा से तवंगरी और इज्जत और वुसअत की खुलती अनोखी दुनिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरी जिंदगी के सालों गुजरे, मैंने रातों को अय्याम 20 के पढ़ी है। मेरी जिंदगी के सालों गुजरे हैं, मेरी जिंदगी के सालों गुजरे हैं। अय्याम 20, अय्याम 20 ये तो रमजान है और रमजान की सातें हैं। सूरत फातिहा
नेक जिन्नात का मरगूब तरीन वजीफा है, महबूब तरीन वजीफा है। नेक जिन्नात का बहुत मरगूब वजीफा है सूरत फातिहा। नेक जिन्नात बहुत पढ़ते हैं इसको, बहुत मोहब्बत करते हैं। और जो बंदा सूरत फातिहा बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, सोचे मैंने इस लफ्ज को कितनी देर कितनी दफा दोहराया है, नेक जिन्नात उसके दोस्त बन जाते हैं। कभी जिन्नात को ताबे करने के लिए, गुलाम बनाने की कभी ना सोचना। नस्लों से इंतकाम लेते हैं। इनकी दोस्ती बेहतरीन अगर खुद ब खुद बने तो, और इनकी दुश्मनी बदतरीन होती है। दोस्त बन जाते हैं, महबूब बन जाते हैं, मोहब्बतें करते हैं, उल्फतें करते हैं। नेमतें और हैरत अंगेज तोहफे, क्या बताऊं आप। सूरत फातिहा, तो सूरत फातिहा पढ़ने वालों को मुबारक हो। आज के बाद अपनी जिंदगी में सूरत फातिहा नहीं छोड़नी, बस बात मेरी खत्म हो गई, बस बात खत्म। आज इतनी बात काफी है आपके लिए। मैंने जो सूरत फातिहा के कमालात आपको बताए हैं ना, मुख्तसर बताए हैं, इतनी बात, इसको ज़हन नशीन कर लें, इसको दिल की गिरह में बांध लें। आपको ये नेमत मिली है सूरत फातिहा, और फिर रात को तन्हाइयों में सारा दुनिया सारा आलम सोया हुआ है, नेक सो गया या नेकी की तरफ चला गया, और गुनाहगार ने रात की तन्हाई में गुनाहों की राहें ढूंढी, और आप वह हैं, कभी आसमान को देखते हैं, कभी जमीन को, कभी अपने आप को, और कभी उसकी इनायत और अता को। कहते हैं मौला कौन सी ऐसी नेकी थी तूने हमें इस काबिल बनाया, और कौन सा ऐसा अमल था तेरी रहमत इतनी मुतवज्जे हुई कि हमें इतनी बड़ी नेमत कि हम सूरत फातिहा पढ़ रहे हैं और तूने हमारी जुबान का इंतखाब किया। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, याद रखना ये चुने जाते हैं, हट जाओ, जरूरत नहीं है हमारा नाम लेने की। कितने बेशुमार लोग हैं, देखा उनको नाराज होके, कहना खबरदार मेरे सामने ना आना, कभी मेरा नाम ना लेना। अल्लाह भी कहते हैं आ जा मेरे सामने, खुले आसमान के नीचे। अगर खुला आसमान नहीं है तो मेरे सामने हर जगह खुला आसमान है, अल्लाह के लिए हर जगह खुला आसमान है। आ जा मेरे सामने और मैं तुझे अपने नाम इंतखाब सूरत फातिहा के लिए कबूल करता हूं। ये वो मेरी 7 आयतें हैं जिसकी हर नमाज की हर रकात के लिए मैंने लाजिम करार दिया है। आ मैं तुझे तेरी जबान को भी कबूल करता हूं, तेरी हाजिरी को भी कबूल करता हूं, तेरे सामने आने को भी कबूल करता हूं। अब तू पढ़ और मैं खुश हो जाऊं। उसका इंतखाब है अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा। हम जिसको चाहते हैं कबूल भी करते हैं, इंतखाब भी करते हैं, और कहते हैं आजा हमारे करीब आजा। उस करीम का इंतखाब है, उसकी अताएं हैं, उसका करम है। कितने खुशकिस्मत हैं आपको सूरत फातिहा मिल गई और आप सूरत फातिहा के लिए करीम ने कबूल कर लिया। बोलें क्या कर लिया, क्या कर लिया, क्या कर लिया। हाँ, आते नहीं हैं, बुलाए जाते हैं। इंतखाब होता है, इसको इससे छीन लो, इसको दे दो। क्या इंतखाब होता है? इससे छीन लो, इसको दे दो। इस काबिल नहीं हमारा नाम ले, इसने हमें बहुत नाराज किया है। इसकी जुबान पे पाकीज़ा लफ्ज छीन लो, इसकी जुबान पे गालियां दे दो, गंदगी दे दो, और इसको हमारा कलाम दे दो। वाह, मुबारक हो आप। ये खुशकिस्मती है, ये अताएं हैं, ये नेमतें हैं और ये करम है। उंगलियों में उंगलियां डाल के जिंदगी की बंदिशों से निकलने के लिए पढ़ते हैं रोज अल्लाहुम्मा काफा या इंसाफ, अल्लाहुम्मा हामी मैन सिनकाफ, 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 अल्लाहुम्मा काफा या इंसाफ,
اللهم حامیم عین سین کاف اللهم عاف یا عین صاد اللهم حامیم عین سین کاف اللهم کاف یا عین صاد اللهم حامیم عین سین کاف اللهم کاف یا عین صاد اللهم حامیم عین سین کاف اللهم کاف یا عین صاد اللهم حامیم عین سین کاف اللهم کاف یا عین صاد اللهم حامیم عین سین کاف اللهم کاف یا عین صاد اللهم حامیم عین سین اپنے بدن پہ جسم پہ جہاں تک ہاتھ جائے پھر لیں سلطان الاذکار ہوگا دل کی گہرائیوں کے ساتھ پھر مراقبہ دعا ہوگی پھر ساتھ پڑی کھجوروں تسبیحوں پہ دم ہوگا اللہ اکبر آج تو میرا جی چاہتا تھا سورۃ فاتحہ بہت بتاؤں ہاں پر کیا کروں تھی داستان دراز بھی اور دل گداز بھی تھی داستان دراز بھی اور دل گداز بھی لیکن کہاں یہ دل یہ دی جائے اس کو طول لیکن کہاں یہ دل یہ دیا جائے اس کو طول اللہ اکبر ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سبسکرائب بھی کروائیں آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے اللہ آپ کی تمام مشکلات کو ختم کرے گا